नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के छात्रों का प्रदर्शन 28 को सीएम से करेंगे मुलाकात। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की उदासीनता को लेकर छात्रों का आक्रोश मंगलवार को विधानसभा परिसर तक पहुंचा। पुराना विधानसभा से पदयात्रा करते हुए छात्र एकजुट होकर मैदान पहुंचे और सरकार और जेएसएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आंदोलन का समर्थन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने किया। उन्होंने सदर कार्यपालक दंडाधिकारी को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें जेटेट परीक्षा शीघ्र कराने, लंबित परिणाम जारी करने, पुलिस और दरोगा की नियुक्ति निकालने, प्रतियोगी परीक्षाओं में 5 वर्ष की आयु छूट देने और परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग शामिल है। देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि आंदोलन स्थल से सरकार के डेलीगेट टीम से टेलीफोनिक वार्ता हुई है और 28 अगस्त को मुख्यमंत्री महोदय से हमारे छात्र मंडली का वार्ता होना सुनिश्चित हुआ है। छात्र प्रतिनिधिमंडल सीएम के समक्ष अभ्यर्थियों को आयु में छूट देते हुए परीक्षा कैलेंडर के साथ परीक्षाएं व रिजल्ट जारी करने की मांग को मजबूती से रखेंगे। वहीं छात्र चंदन कुमार रजक ने कहा है कि 9 वर्षों से जेटेट परीक्षा नहीं होने से प्रशिक्षित अभ्यर्थी की फौज बेरोजगार बढ़ी है। जेटेट परीक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन। झारखंड में जेटेट परीक्षा की लंबे समय से लंबित होने को लेकर मंगलवार को सैकड़ों अभ्यर्थी पुराने विधानसभा से कुटे मैदान तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला और धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा है कि परीक्षा फॉर्म भरे हुए 1 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन अब तक न तो परीक्षा आयोजित की गई है और न ही कोई तिथि घोषणा की गई। उनका आरोप है कि वर्षों से परीक्षा नहीं होने के कारण शिक्षण क्षेत्र में नियुक्तियां प्रभावित हो रही है और बेरोजगार युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब झारखंड में बेरोजगार चुप नहीं बैठेंगे और स्थानीयता, शिक्षा तथा रोजगार की लड़ाई को तेज किया जाएगा। झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ से जुड़े जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि राज्य गठन को 25 वर्ष हो चुके, लेकिन अब तक नियमित रूप से जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया के प्रति गंभीर नहीं है और युवाओं के साथ छल कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगे 9 वर्षों से लंबित जेटेट परीक्षा का आयोजन तुरंत किया जाए है। फॉरेस्ट गार्ड की नियमावली 3 माह में तैयार। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाकर 25 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस आईएस शंकर की अदालत ने स्वतः संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को वन विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति पर जानकारी मांगी थी। मंगलवार को अदालत को बताया गया है कि रेंज फॉरेस्ट अफसर और असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट अफसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए याचना भेज दी गई है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए सरकार नियमावली बना रही है। संबंधित फाइल कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है, इस कारण इसमें अभी समय लगेगा और अदालत से 4 सप्ताह का समय मांगा गया। झारखंड विधानसभा में 5 विधेयक मंजूर। मानसून सत्र में मंगलवार को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विधेयक 2025 पारित हुआ है। इसमें जहां सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना और संचालन में अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट देने का प्रावधान है, वहीं मंत्री संजय यादव ने कहा है कि विधेयक के तहत कोई भी व्यक्ति जो उद्यम शुरू करने की इच्छा रखता है उसे एजेंसी के समक्ष आवेदन देना होगा। वहीं राज्य में कार्यरत हजारों गिग श्रमिकों के हित में भी झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक विधेयक 2025 मंगलवार को विधानसभा से पारित हो गया है। वहीं झारखंड विश्व ने राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को विधानसभा से स्वीकृति दी है। इसका मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को एक समान ढांचे के तहत एकीकृत करना और शैक्षणिक व प्रशासनिक स्तर पर एकरूपता सुनिश्चित करना है। वहीं झारखंड में निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों पर नकेल कसने के लिए भी राज्य सरकार ने झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। झारखंड में अतिवृष्टि से नुकसान की भरपाई आपदा निधि से। मानसून सत्र में अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन में कहा है कि इससे सिर्फ फसल नहीं बल्कि मकान, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली की समस्या सामने आई है। विभाग ने जिलों से रिपोर्ट मंगाई है। धान में 10% तक का नुकसान हुआ है, लेकिन मोटे अनाज में ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपदा निधि से फसल से लेकर मकान तक की क्षति की भरपाई की जाएगी। फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। किसानों के लिए मुआवजा प्रावधान किया जा रहा है।
बिरसा फसल योजना के तहत निबंधन जारी है। उन्होंने कहा कि देश में सामान्य से 1% अधिक बारिश हुई है, यानी 535 मिलीमीटर के बजाय 536 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि झारखंड में इस वर्ष 760 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना अधिक है। दिसंबर तक नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी। झारखंड में कई सालों से लंबित नगर निकाय चुनाव को इस साल दिसंबर तक पूरा करने की तैयारी है। रामगढ़ विधायक ममता देवी के पूछे सवाल पर मंगलवार को सदन में राज्य सरकार ने जवाब दिया है। सरकार ने कहा है कि नगरपालिका निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में सक्षम स्तर पर सभी पक्षकारों संग बैठक की जा रही है। चुनाव नहीं होने के बाद भी नगर निकायों में विकास कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ा है। कार्यों के सुचारू संचालन के लिए सभी निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। बता दें कि निकाय चुनाव कराने से पहले राज्य सरकार द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों में ट्रिपल टेस्ट पूरा कर रिपोर्ट तैयार की गई है। ट्रिपल टेस्ट के ही जरिए निकायों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। वहीं संत जेवियर कॉलेज द्वारा तैयार ट्रिपल टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट को पिछले दिनों ही पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग को सौंपा गया था। झारखंड में 29 अगस्त से फिर बारिश। रांची समेत झारखंड में 2 दिन राहत के बाद फिर आफत की बारिश होने वाली है। राज्य के सभी हिस्सों में 29 अगस्त से बारिश होने के आसार हैं, जबकि कोल्हान और संताल परगना के जिलों में 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 29 से 31 अगस्त तक पूरे बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी उत्तरी तट, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय भाग पर एक निम्न दबाव क्षेत्र बना है। यह अगले 48 घंटे के दौरान और व्यापक होकर पश्चिमी उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। इससे झारखंड में भी इस अवधि के दौरान भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। राजधानी समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों से बादल छट गए हैं। रांची में मंगलवार सुबह में बादल छाए रहे, कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हुई है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में कोयला खनन गतिविधियों, पर्यावरणीय संतुलन, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड के हितों, खनन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की भागीदारी, रोजगार सृजन, पर्यावरणीय संतुलन एवं राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व से संबंधित विषयों को प्रमुखता से रखा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि खनन कार्य संपन्न हो जाने के बाद जमीन को भारत सरकार राज्य सरकार को वापस करे, ताकि उस जमीन को मूल रहितों को लौटाया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के पुनर्वास, रोजगार, पर्यावरणीय संतुलन तथा आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता दी जाए। गुरु जी की तुलना सूर्यहंस दास से करना दुर्भाग्यपूर्ण। भट्टाचार्य। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि हाल ही में एक अपराधी सूर्यहंस दास के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद विपक्ष इसे जानबूझकर राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष विधानसभा में गुरुजी शिबू सोरेन की तुलना सूर्यहंस दास से कर रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष सूर्या से गुरुजी शिबू सोरेन की तुलना कर राजनीतिक रंग देने में लगा है। भट्टाचार्य मंगलवार को हरमोई स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड बनने के बाद से एक संगठित अपराधी गिरोह सक्रिय था और पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है, लेकिन इस गिरोह के सूर्यहंस दास की तुलना दिसवम गुरु शिबू सोरेन से करना अत्यंत दुखद और अपमानजनक है। योजनाओं की जानकारी के लिए जागरूकता रथ रवाना। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ रवाना किया गया। जागरूकता रथ को अपर समाहर्ता राम नारायण सिंह और जिला आपूर्ति पदाधिकारी राम गोपाल पांडे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को योजनाओं के तहत मिलने वाली खाद्यान्न और सामग्री की जानकारी मिलेगी। जागरूकता रथ के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना, मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना और सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना और चीनी वितरण योजना अंतर्गत मिलने वाली खाद्यान्न एवं सामग्री की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि अंत्योदय अन्न योजना के पीला कार्ड लाभुकों को प्रति कार्ड 35 किलो अनाज निःशुल्क दिया जा रहा है। रांची में नदी किनारे अतिक्रमण करने पर कार्रवाई। उपायुक्त। रांची के नदी, तालाब, डैम और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण एवं अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर मंगलवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भयंत्री की अध्यक्षता महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख जल स्रोतों के आसपास अतिक्रमण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने कांके, हटिया और गेतलसूर डैम सहित हरमू, हिनू और भूसुर नदी तथा शहर के प्रमुख तालाबों से अतिक्रमण हटाने की प्रगति रिपोर्ट ली है। उन्होंने संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन चिन्हित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया है उन्हें शीघ्र हटाया जाए। साथ ही सभी जल स्रोतों के मूल नक्शे के आधार पर उनके आकार को चिन्हित कर आसपास की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का आदेश दिया है। गिग श्रमिक विधेयक पारित होने पर यूनियन ने जताई खुशी। झारखंड प्रदेश टैक्सी एंड ऐप बेस्ड वर्कर यूनियन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने झारखंड विधानसभा में पारित झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक विधेयक 2025 को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा है कि यह कानून गिग वर्कर्स विशेषकर टैक्सी ड्राइवरों, कुरियर बॉयज और ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेगा। यूनियन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और श्रमिक कल्याण मंत्री संजय प्रसाद यादव को धन्यवाद देते हुए कहा है कि इस विधेयक से गिग वर्कर को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना सुरक्षा, पेंशन सहित कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। केंद्र की नीति और चीन पर निर्भरता से यूरिया की कमी। मंत्री झारखंड विधानसभा में मंगलवार को अतिवृष्टि पर चर्चा के दौरान यूरिया की किल्लत से किसानों को हो रही परेशानी पर झामो विधायक उदय शंकर सिंह ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा है कि राज्य में यूरिया की किल्लत से किसानों को भारी परेशानी हो रही है। इसके जवाब में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि राज्य में यूरिया की किल्लत की वजह केंद्र सरकार की नीतियाँ और यूरिया को लेकर चीन पर निर्भरता है। उन्होंने सदन को बताया है कि राज्य में 1.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत थी, लेकिन लक्ष्य के अनुरूप काफ़ी कम यूरिया उपलब्ध कराया गया। मंत्री ने कहा है कि आपूर्ति प्रभावित होने से किसानों को परेशानी हो रही है, लेकिन कारोबारी रोकने के लिए सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और अब तक इससे लेकर 2 FIR भी दर्ज की गई है। पढ़ाई के नाम पर कोचिंग सेंटरों की नहीं चलेगी मनमानी। झारखंड विधानसभा में झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पर चर्चा होने के बाद मंगलवार को विधेयक पास हुआ है। विधेयक का उद्देश्य राज्य के कोचिंग संस्थानों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। विधेयक पर विभागीय मंत्री सोनू सूदीव्य ने कहा है कि कोचिंग सेंटर की पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षा को भी अब नियमों में शामिल किया गया है। अब मेडिकल इंजीनियरिंग सहित उच्च स्तरीय पढ़ाई के नाम पर जो घपलेबाजी और कोचिंग सेंटर की मनमानी चलती थी उस पर अब विराम लगेगी। उन्होंने कहा है कि कोचिंग संस्थान फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करने के बाद शटर बंद कर भाग नहीं सकेंगे। कई बार सूचना मिली है कि अमुक कोचिंग सेंटर ने छात्रों से मोटी रकम वसूल कर फरार हो गया। ऐसी स्थिति में संबंधित संस्थान और उसमें शामिल लोग भी जिम्मेदार होंगे। इन सभी पर कार्रवाई होगी। हाथी मानव संघर्ष रोकने के लिए अबुआ हाथी ऐप। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित चाकुलिया की पहचान अब जंगली हाथियों से होती है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से सटा चाकुलिया जंगली हाथियों का बसेरा बन चुका है। इससे किसानों, व्यवसायियों के साथ साथ आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। वन विभाग का मानना है कि हाथियों को खदेड़ कर निर्जन स्थान पर सीमित रखना अब संभव नहीं, फिर भी हाथी मानव संघर्ष रोकने के लिए वन विभाग लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में अब चाकुलिया वन क्षेत्र जंगली हाथियों पर नज़र रखने के लिए अबुआ हाथी ऐप लॉन्च करने जा रही है। इसकी शुरुआत अगले हफ्ते चाकुलिया में होगी। इसकी जानकारी DFO सबा आलम अंसारी ने दी है। उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से जंगली हाथियों पर नज़र रखी जाएगी। जिस स्थान पर जंगली हाथी मौजूद रहेंगे वहां से 8 से 10 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले लोगों को मोबाइल पर मैसेज मिलना शुरू हो जाएगा। झारखंड में बाघों के संरक्षण पर 277 करोड़ खर्च। झारखंड में महज एक बाघ है। बाघों के संरक्षण पर 277.70 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन बाघ बचाए नहीं जा सके। इतनी राशि खर्च होने के बाद भी यहां बाघ लगभग विलुप्त हो गया है। पलामू बाघ परियोजना में वर्ष 2022 में केवल एक बाघ पाया गया, जबकि पूरे भारत में बाघों की संख्या बढ़ी है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2005 के बीच PTR में 34 से 46 बाघ थे, लेकिन इसके बाद इसकी संख्या में लगातार कमी आती गई और यह घटकर 1 पर आ गई है। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में इस दौरान बाघों की संख्या 1411 से बढ़कर 3682 हो गई है।
शिक्षा विभाग मनाएगा खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के अवसर पर शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। 29 अगस्त को प्रार्थना सभा में खेल के महत्व पर चर्चा के साथ सुबह की शुरुआत होगी। वहीं फिर प्रभात फेरी निकाली जाएगी और दिन में स्कूलों में एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी सहित अन्य गतिविधियों का आयोजन होगा। बता दें 30 अगस्त को खेल के महत्व पर कार्यशालाएं और पारंपरिक खेलों का आयोजन होगा। साथ ही कैरम, लूडो, शतरंज जैसे खेलों का आयोजन होगा। अंत में पुरस्कार वितरण समारोह होगा। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला को निर्देश जारी कर दिया है। स्कूलों को आयोजन कराने के लिए गाइडलाइन भी भेजी गई है। केंद्र बढ़ाए आपदा का मुआवजा। मंत्री संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि आपदा का मुआवजा की राशि केंद्र सरकार तय करती है। वर्तमान में राशि बहुत ही कम है, इससे संबंधित का काम भी नहीं हो सकता। केंद्र सरकार को आपदा के मुआवजा की राशि में बढ़ोतरी करनी चाहिए। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान को 6500, कच्चा मकान के नुकसान पर 4000 रुपये दिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आज 1 ट्रक बालू भी इससे नहीं आ सकेगा जिससे वे दोबारा मकान बना सके। सिंचित खेतों में नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 17,000 और असिंचित में 8500 रुपये दिए जाते हैं। राज्य में 2.12 लाख हेक्टेयर भूमि में क्षति पहुंची है। झारखंड का आपदा प्रबंधन विभाग केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से तय मानकों के आधार पर चलता है, इसमें बदलाव होना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड के लिए रांची से 467 आइडिया। नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष आयोजित होने वाले इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत आइडिया देने के मामले में रांची जिला की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। मंगलवार शाम तक जिले से मात्र 467 आइडिया ही आए थे, जो कि पिछले 2 साल की तुलना में काफ़ी कम है। 2023-24 में 2396 आइडिया आए थे, जबकि 24-25 में 2493 आइडिया आए थे। वहीं 15 सितंबर इसके लिए अंतिम तिथि निर्धारित है। रांची जिला में सभी कोटि के स्कूलों को मिलाकर लगभग 3500 आइडिया का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष पूरे राज्य से 36,000 आइडिया प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके एवज में अभी तक मात्र 15,000 के करीब आइडिया विभाग को मिले हैं। वित्त रहित मोर्चा का आंदोलन तेज। झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मंगलवार को विधानसभा के समक्ष महाधरना दिया। उन्होंने कहा है कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस को राजभवन के सामने महाधरना और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। धरना की अध्यक्षता गणेश महतो ने की है। वक्ताओं ने कहा है कि वित्त और विधि विभाग की सहमति के बावजूद मुख्यमंत्री ने अब तक शिक्षा सचिव से विमर्श नहीं किया। इससे शिक्षकों में आक्रोश है। मोर्चा 75% अनुदान वृद्धि को मंत्री परिषद से स्वीकृति दिलाने और शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग पर आंदोलन है। धारणा में राज्य भर से हजारों शिक्षक शामिल हुए हैं। वहीं संस्कृत शिक्षक पीले वस्त्र व मदरसा शिक्षक सफेद टोपी पहनकर पहुंचे। धारणा में सीट निर्धारण विवाद भी उठा है। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर इंटर कॉलेजों में सीट वृद्धि पर शीघ्र निर्णय नहीं हुआ तो छात्र शिक्षक संस्थानों के आगे प्रदर्शन कर आवागमन बाधित करेंगे। धन्यवाद।